सिविल शिक्षा में एक सब्जेक्ट है जिसका क्या नाम है डीएसएस। डीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसी संरचना क्या हो जो स्टील और मशीनरी के द्वारा बनाई जाती है, तो हमारा किसमें पढ़ा जाता है, डिजाइन की जाती है डीएसएस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है। स्टील स्ट्रक्चर होता है ऐसी संरचना जो इस्पात के द्वारा या स्टील के द्वारा बनाई जाती है, वो संरचना हमारी क्या कहलाती है? स्टील संरचना या इस्पातीय संरचना। ठीक, कैसी संरचना? ऐसी संरचना जो किसके द्वारा बनाई है? इस्पात के द्वारा बनाई है। ऐसी संरचना में क्या कहलाती है? हमारी स्टील स्ट्रक्चर कहलाता है, इस्पाती संरचना है। अब हमें पता होना चाहिए स्टील होता क्या है। स्टील क्या होता है? स्टील होता है कंपोजिशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। किसका कंपोजिशन होता है? आयरन एंड कार्बन। आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? Fe होता है, और कार्बन का क्या होता है? C। इसमें क्या होता है? परसेंटेज ऑफ आयरन की मात्रा क्या होती है? कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। कार्बन से इसलिए अधिक होती है क्योंकि ये क्या होता है? डक्टिलिटी की फॉर्म में होता है। अगर कार्बन से जब हम मिलाते हैं किसी भी कंपोजिशन में, तो उसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी हार्डनेस, मतलब कि उसकी सामर्थ्य बढ़ेगी और उसका कठोरतापन बढ़ेगी। लेकिन उसकी जो क्या होगी? डक्टिलिटी, मतलब कि उसका जो खिंचावपन होगा वो क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक, तो स्टील हमारा किसका कंपोजिशन होता है? आयरन और कार्बन का क्या होता है? कंपोजिशन होता है। अब हम बात करते हैं मेटल, धातु। धातु हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फेरस मटेरियल, दूसरा क्या होता है? नॉन फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होगा? कार्बन की परसेंटेज मात्रा क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या होता है? कार्बन की परसेंटेज मात्रा उपस्थित होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? फेरस मटेरियल। जिसमें कार्बन की परसेंटेज की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कार्बन की परसेंटेज की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? नॉन फेरस। ठीक, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? फेरस को कहते हैं लौह धातु और नॉन फेरस को कहते हैं अलौह धातु। ठीक, अब इसमें फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे क्या है? कास्ट आयरन, दूसरा क्या है? रॉट आयरन, और तीसरा हमारे क्या है? स्टील। ठीक, तो कास्ट आयरन हमारा क्या होता है? ढलवा होता है। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है, ये भी बनाया जाता है किससे? आयरन के द्वारा प्लस किसके द्वारा बनाया जाता है? कार्बन के द्वारा मिलकर क्या बनाया जाता है? कास्ट आयरन। ठीक, तो इसमें जो आयरन की परसेंटेज मात्रा तो एक निश्चित अनुपात होती है, डिपेंड किस पे करता है? हमारा कार्बन। तो कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो हमारी कितनी होती है? 2 से 4%। कितना होता है? 2 से 4%। किसमें? कास्ट आयरन में। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? रॉट आयरन। रॉट आयरन हमारा क्या होता है? पिटवा। ठीक है, इसे क्या है? पीट के क्या किया जाता है? बनाया जाता है। वो क्या होता है? हमारा पिटवा। इसमें क्या होता है? जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है, ठीक है, जो इसमें रॉट आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो हमें कितना रखना चाहिए? 0.15% से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारा कौन सा आयरन कहलाता है? रॉट आयरन। अब दूसरा क्या, तीसरा क्या है हमारा? स्टील। स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज की मात्रा होती है वो कितनी होती है हमारी? स्टील में हमारी जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो 0.15 से कितने परसेंटेज तक होती है? 2%। ठीक है, अब सब दूसरा क्या है? नॉन फेरस अलौह धातु। ऐसा धातु जिसमें क्या हो? कार्बन की उपस्थिति न हो, वो हमारा क्या कहलाता है? अलौह धातु। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम एंड कॉपर। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जानकारी आपको जरूरत है क्या? स्टील। स्टील होता है क्या इसके बारे में।
स्टील की बात हमने बता दी, जब कार्बन की मात्रा क्या हो तो 0.15 से परसेंट से कितना हो 2% तक होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। ठीक, जैसे जैसे हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या डेवलप होता है, किसी भी स्टील में अगर हम कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा क्या डेवलप होगा, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगा, मतलब कि सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होगी, डेवलप होगी। उसके बाद उसमें क्या डेवलप होगा, हार्डनेस, ठीक है, इसमें क्या कठोरता पर। लेकिन डिक्रीज क्या होता है, डक्टिलिटी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तन्यता। ये क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा, खिंचावपन उसमें क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, डक्टिलिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब इसमें जो खिंचावपन होता है वो क्या होगा, कम, मतलब इसको हम खींच सही से प्रॉपर वे से नहीं कर पाएंगे। अगर ये डक्टिलिटी की मात्रा क्या हो, अधिक हो, कठोरतापन कम हो और सामर्थ्य क्या हो, कम हो, तो उसका क्या होगा, तार के रूप में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। अब आपको जो हमें डिजाइन ऑफ स्टील मैसेंजरी स्ट्रक्चर में जो एक आईएस कोड प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा कोड है हमारा, आईएस 800 2007। ठीक है, कौन सा कोड है हमारा, वो आईएस 800 2007। 2007 हमारा क्या होता है, सन होता है, इस सन में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, इसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। 800 हमारी क्या होती है, सीरीज होती है। आप कोई भी स्टील का कोड देखेंगे, चाहे वो वर्किंग स्टेप मेथड पे होगा, चाहे वो एलएसएम बेस के मेथड पे होगा, सीरीज आपकी यही होगी, आईएस 800। ठीक है, आईएस 800 जहां आपको दिखेगा वहां उसका मतलब हो जाता है कि जो आपकी डिजाइन करनी है वो किससे करनी है, स्टील के बीच। ठीक है, इसी कोड के माध्यम से हम पूरी डीएसएमएस में स्टील की डिजाइन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि अब आप लोग कहेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप आरसीसी पढ़ के आए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आरसीसी के बारे में आपको पता ही है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट प्लस सीमेंट एंड वाटर, इन दो तीनों का मिक्सचर होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, कंप्रेसर में तो मजबूत होती है लेकिन तनन में क्या होती है, वीक होती है। तो तनन को कवर अप करने के लिए वहां हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, एक रॉड प्रोवाइड करते हैं जो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। तो उसे हम ऐसी संरचना हम क्या कहते हैं, आरसीसी संरचना, आरसीसी संरचना कहते हैं। ठीक है, अब बात करें दोनों में बेटर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दोनों में बेटर स्ट्रक्चर इसका होगा, स्टील का होगा या आरसीसी होगा। ठीक है, तो स्टील और आरसीसी की क्या होगी, कॉस्टिंग तो कम होती है। आप कभी भी देखेंगे कि आरसीसी की जो संरचना होगी उसकी कॉस्टिंग हमेशा क्या होगी, कम होगी, लेकिन स्टील की क्या होगी, कॉस्टिंग क्या होगी। सीधी सी बात है, जहां पर लोहे का ज्यादा प्रयोग होगा वो हमारा महंगा होगा, जहां कंक्रीट का प्रयोग हो जाएगा वो सीधा सा बात है, क्या होगा, सस्ता होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होती है, डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, किसका अंतर होता है, वो स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। ठीक, स्टील की सामर्थ्य कंपेयर टू आरसीसी बहुत अधिक होती है। ठीक है, कंपेयर टू आरसीसी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बॉक्स की डिजाइन करते हैं, ठीक है, अगर एक बॉक्स की डिजाइन करते हैं उसमें हमने क्या कर दिया, कंक्रीटिंग की फिलिंग कर दी, किसकी फिलिंग कर दी, कंक्रीटिंग की फिलिंग कर दी, तो उसमें मान लो सपोज कितना स्ट्रेंथ आया, एक्स आया। अगर वही सेम साइज का उससे छोटा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसकी मान लो लेंथ है L/B, ठीक, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है और इसमें क्या है, इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन लेंथ हमारी क्या है, वही है। ठीक, तो L और B के रेशियो
सोचा ये कैसा स्ट्रक्चर है, आरसीसी का है, और ये किसका बना हुआ है हमारा, स्टील का बना हुआ है। तो इसमें क्या है, जो आरसीसी की स्ट्रक्चर है उसमें सपोज कर लीजिए कितना सामान डेवलप कर रहा है, x, ठीक, और सेम साइज सेम लेंथ की, मतलब चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, लेंथ उतनी है, तो उतनी ही स्ट्रेंथ ये भी डेवलप करेगा x। दोनों में क्या होगा, इक्वल से सामान डेवलप करेगा, लेकिन क्या है, साइज क्या है, अलग है, ठीक है, साइज क्या होगी, अलग है, ठीक। तो इसलिए जहां पे हमें जिस प्रकार की सामान की जरूरत होती है उस प्रकार की हम उसमें क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि स्टील की स्ट्रक्चर को बनाते समय हमें क्या सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि कोई भी चीज हम बनाने से पहले उसके कनेक्शन, मतलब कि उसके जॉइंट, कोई भी स्टील की संरचना किससे फेल होती है, जॉइंट के कारण, किसके कारण, जोड़ के कारण, ठीक। तो जो हमारा स्टील का स्ट्रक्चर होता है वो 3 टाइप के जोड़ से जोड़ा जाता है। पहला क्या होता है, रिवेटेड जॉइंट, ठीक है। दूसरा हमारा होता है बोल्ट, ठीक, और तीसरा होता है हमारा वेल्ड। इन्हीं 3 जोड़ों के द्वारा हम स्टील के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, और जोड़ते समय हमें ये इन तीनों के जोड़ के इफिशियंसी, दक्षता, सामर्थ्य को प्रॉपर वे में देखते हुए ही डिजाइन करना चाहिए, ठीक। आज की क्लास में आप लोगों को स्टील क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक। थैंक यू क्लास।